हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। बच्चों, कल से हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि एमएल अग्रवाल क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, तो कल जो हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कर पाए थे, उसमें सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से आज क्लास 10th का एमएल अग्रवाल ही लेके चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए करता है। अ शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल खरीदता है, किससे? होलसेलर से। ठीक है, कितने रुपीज में? 20,000। तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। ओके डियर, ओके, सीपी ऑफ शॉपकीपर रुपीज 20,000 and sell it to a consumer at 10% profit. Profit 10%। डियर, शॉपकीपर होलसेलर के पास जाता है और 20,000 का कोई आर्टिकल खरीदता है, एंड सेल इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द टैक्स लिएबिलिटी। ये क्या होता है, इसको समझेंगे। हमें निकालना यही है, टैक्स लिएबिलिटी। अच्छा, सबसे पहले हम निकालेंगे कितना प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 10%, इतना हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये। एक शॉपकीपर होलसेलर के पास जाता है, 20,000 का आर्टिकल खरीदता है और उसे 2,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 10%। टैक्स लिएबिलिटी क्या होती है डियर? जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है उस पे टैक्स लिएबिलिटी उनको शॉपकीपर कितना हुआ तो हम निकालेंगे, प्रॉफिट पे ही निकालते हैं। प्रॉफिट कितना? 10% हुआ, इसी पे निकालेंगे। ओके, तो लिखेंगे टैक्स लिएबिलिटी इज इक्वल टू 2,000 इंटू कितना परसेंट? 12%। 2 जा 12/24, 240 रुपए। डियर, जो टैक्स लिएबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर कितना हुआ? 240 रुपीज। ओके, जो प्रॉफिट हुआ उसी पे हम टैक्स लिएबिलिटी निकालते हैं। थैंक यू, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा हौच-पौच दिमाग नहीं लगा रहा था। बच्चे, सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है? और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, आपके लिए ही सौरभ सर मेहनत कर रहे हैं। इतना हार्ड वर्क हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्क आप भी कर लीजिए, ताकि हम दोनों का काम एक ही है। बस सर इतना अंतर है कि हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, और डीलर बाई एन आर्टिकल फॉर 6,000। A dealer buy an article for 6,000 rupees from a wholesaler, from a wholesale. The dealer sells the article to a consumer. Dealer sells an
आर्टिकल टू कंज्यूमर at 15% profit if the sales are if the sales are intrastate intrastate बच्चे अगर कल वाला सेशन देखे होंगे तो उनको इंट्रास्टेट के बारे में समझ में आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं and the rate and the rate of GST the rate of GST is 18% is 18%. फाइंड फाइंड क्या करना है क्वेश्चन कहता है पहला कहता है इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय डीलर इनपुट CGST and input SGST paid by dealer. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सब क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आउटपुट CGST output CGST and output SGST output SGST collected by डीलर अभी इन और आउट समझाएंगे आपको ठीक है इन इनपुट और आउटपुट क्या होता है थर्ड क्वेश्चन द नेट GST the net GST the net CGST the net CGST the net CGST and SGST paid by dealer इसका लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चंस कितना है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर ओके तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है अ डीलर बाई एन आर्टिकल फॉर 6,000 rupees from a wholesaler and the dealer sells the article to the consumer 50% profit तो डीलर the CP of cost price of डीलर बाई किया ना आर्टिकल कितने में 6,000 रुपीज में फ्रॉम होलसेलर एंड सेल कर दिया है कंज्यूमर को प्रॉफिट परसेंट कितना 15% ओके तो सबसे पहले निकाल दीजिए कितना प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट इसने कितने कमाया 6,000 का 6,000 इंटू
15/100, 15 छक्के 90, 0। डियर 900 रुपये इसने प्रॉफिट कमा लिए, ठीक है। सो डीलर सेल्स ऑन आर्टिकल प्राइस ऑफ dealer sells an article तो कितना हो जाएगा बच्चों? प्राइस ऑफ डीलर सेल्स एन आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? 900, 15% प्रॉफिट हो रहा है, और डीलर कितना में इसने बाई किया था? 6000 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 6900 रुपीज ये क्या किया है? सेल किया है, बेच दिया। किसको? कंज्यूमर को। अच्छा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेचा है कितने में? 6900 रुपीज में, और कितने में खरीदा है? 6000 में। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, तब हम अगला क्वेश्चन कराएंगे आपको। ये जो इनपुट दे रखा है ना और आउटपुट, जरा ध्यान से समझना है। देखिए, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, इसका मतलब जो डीलर जो था वो कोई आर्टिकल बाई किया, तो बाई किया ना, उस अमाउंट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी पैसे आए वो किसको दिया? होलसेलर को दिया। तो होलसेलर को जब दिया ना, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। मेरी बात समझ में आ गई? तो इनपुट सीजीएसटी जब इसने खरीदा, तो इसने खरीदा होगा 6000 में, इसने 6000 पे 18% इसने जीएसटी दिए, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहा। इनपुट समझ गए होंगे, तो लिखेंगे इनपुट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर 9%। किसको दिया? होलसेलर को। समझ में आ रही बात? 9%, तो कितना हो जाएगा इसका? 9% 6000 इंटू 9/100, 9 6 54, 540 रुपीज 9% सीजीएसटी जो पे किया डीलर ने, वो होलसेलर को दिया। इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर 9%, यहां 18% था ना जीएसटी, तो 9% एसजीएसटी को जाएगा और 9% सीजीएसटी। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे इंट्रा स्टेट बोल रहा है, सेम स्टेट बोल रहा है। ओके, पेड बाय 9%, सेम हो जाएगा 6000 इंटू 9/100, 009654। तो आपने देखा कि इनपुट जीएसटी आप समझ में आ गया होगा, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। जब डीलर ने होलसेलर से कुछ लिया, कोई भी आर्टिकल खरीदा, उस आर्टिकल पे जो जीएसटी लगा ना, उसे कहेंगे इनपुट। अब क्या करेगा डीलर? कंज्यूमर को बेचेगा। अब डीलर जो है खरीद तो लिया, अब कंज्यूमर को बेचेगा। जब बेच देगा, उस समय उसको क्या करना होगा? जीएसटी लेना होगा। किससे? कंज्यूमर से। उसको बोलेंगे आउटपुट। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो इधर साइड में लिख देते हैं, यहां साइड में लिखते हैं सीपी ऑफ डीलर 6000, ठीक है। इनपुट ऑफ सीजीएसटी कितना? 540। दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा बताइएगा। आउटपुट
अप्रूव एक बार चेक कर लीजिए पीछे में, दिख रहा है बच्चों, आउटपुट ऑफ SGST, बेटा नहीं, यहां चेक करो, दिख रहा है आउटपुट GST 540। देखिए ये बात समझ में आई, ये साइड में लिख दिया इसलिए ताकि अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां तक आपको क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपने 1 देख लिया, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आउटपुट GST एंड आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय डीलर। पेड बाय डीलर आपने देखा, कलेक्टेड बाय डीलर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सेकंड, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। आउटपुट CGST, अब देखिए डीलर ने अभी इनपुट में पेड किया था और यहां पे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड बाय डीलर। तो आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय डीलर। अच्छा, कलेक्ट करेगा डीलर कितना, 9%। ओके 9%, तो किसका 9%, ये जो वैल्यू आई है ना इसका, ठीक है। तो 6900 इंटू 9/100, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 4 58 एंड 58 और 2 60, सही है। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, 62, 62, 621 रुपीज। ओके डियर, 621 रुपीज ये कलेक्ट करेगा, क्या, आउटपुट CGST। और आउटपुट SGST collected by dealer 9%, ठीक है। यहां पे ना लिखिए 621, 621 है ना, 9% क्या हो जाएगा बच्चों, सेम 69,000 सॉरी 100 इंटू 9/100, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 621। आपने देखा इनपुट कितना था CGST SGST 540 रुपीज, 540 रुपीज, और आउटपुट कितना निकला 621, 621, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर। अब जब नेट निकालते हैं CGST SGST का तो हम आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो लाइक जरूर करें, अच्छा कमेंट भी करें पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेट CGST पेड बाय डीलर। यहां पे लिखेंगे आउटपुट CGST माइनस इनपुट
CGST। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कितना आया था बच्चों, यहां पर लिख देते हैं। आउटपुट CGST आया था 621। कितना आया था? 621 माइनस 540। ठीक है, इन 1 से 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे, यहां पे हो जाएगा 8, हाँ 81। कितना आया? नेट बना रहा है, तो ये क्या हुआ? नेट CGST पेड बाय डीलर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। यहीं पे देख लेंगे नेट, देखिए आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। आउटपुट GST कितना? 621 माइनस इनपुट GST कितना? 540। सर कितना? 81। तो इसका भी नेट कितना हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा 81 रुपीज, जो नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। कितनी बात समझ में आ गई? क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, जरूर कमेंट करेंगे अगर कोई दिक्कत हो तो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ये तो टोटल अमाउंट लिखे यहां पर, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना आया था बच्चों? याद करिए, 6900 हमारा क्या था? 15% प्रॉफिट बेच रहा, 6900 रुपीज इतने में कंज्यूमर खरीद लिया था, और प्लस GST कितना देना था इसको? 621 देना था CGST, और 621 देना था SGST। क्लियर? तो टोटल इसको ऐड कर देंगे, 110 2 2 2 4 0 4 6 6 12 9। कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 5 20 1 21, कैरी 2 6 2 8। एक बार चेक। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, प्लीज लाइक करें। लाइक ना करने से, लाइक करने से कतराए नहीं प्लीज, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग एक लाइक तो बनती है। बच्चों प्लीज लाइक करें। लाइक करते रहें प्लीज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, और मैन्युफैक्चर बाय, मैन्युफैक्चरर जो है बाई करता है रॉ मटेरियल्स ₹7,500, पेइंग GST एट रेट ऑफ 5%। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो मटेरियल, रॉ मटेरियल बाई करता है 7,500 रुपीज में, और वो GST पे कर रहा है उसके लिए, जो रॉ मटेरियल के लिए, वो 5%। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे,
इसकी जो बाई किया है ना, तो सीपी ऑफ रॉ मटेरियल बाय मैन्युफैक्चरर कितना है कॉस्ट प्राइस 7,500, सबसे पहला काम। ठीक है, इसका 5% रेट निकाल देंगे, जीएसटी दे रहा है, जीएसटी 5%। ओके, तो टोटल कितना हुआ, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। जब बात आती है ना इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी, तो फिर हमको ये सोचना पड़ता है कि ये इंटरस्टेट के बारे में बात कर रहा है या इंटरस्टेट की। तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ही सेल्स द finished product to a dealer at 40% profit if purchase and the sale both are intrastate। इज इट क्लियर? इंटरेस्टेड बोले तो सेम स्टेट में, यानी खरीद बिक्री जो चल रही है वो सेम स्टेट में चल रही है, तो फिर हमें दो ही टैक्स देने होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे। 7,500 का 5%, 5 5 25, 7 5 35, 36 एंड 37, कितना आया वैल्यू 375 रुपीज। ये जो जाएगा, ये 5% हम टोटल निकालनी है, जो कि इसका देखिए ये पेड बाय इनपुट सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चर। कितना पे किया हमने बताया था 5% है ना, तो 2.5 एंड 2.5 दोनों को हाफ ऑफ जाएगा, यानी कि यहीं पे अगर हम चाहते तो इसका 2.5 निकालते सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए 2.5 निकालते, लेकिन हमने क्या किया डायरेक्ट 5% निकाल दिया, हम इसको हाफ कर दिए। ये तो कितना आ जाएगा 375, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, कितना जाएगा पे करेगा सीजीएसटी इनपुट 187.5 रुपीज, 187.5 रुपीज। सेम इनपुट एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर रुपीज 187.5। या अगर हम ये लिखना नहीं चाहते, हम एक लाइन में भी लिख सकते थे कि मैन्युफैक्चर पेड सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 187.5 ईच, यह भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, इन्होंने रॉ मटेरियल जो खरीदा था उस पर 5% लगा, 5% बोले तो 2.5 डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के अंदर। अब मैंने 5% निकाल के 2 से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आई वो भी 2.5% आया, दोनों को अलग अलग निकाल दिया। यही क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो लाइक करिए। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस टाइप का डिफरेंट अगर वैल्यूज दे रखी हो तो आप आसानी से कर पाए। देखेंगे आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे पेड की बात कर रहा था और यह कलेक्ट करेगा। डियर कलेक्ट कब की जाती है? कलेक्ट उस समय करेंगे जब आप बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो इन्होंने कहा ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। देखिए 5% जीएसटी दिया और 7,500 में खरीद लिया है, लेकिन बेच कितने में रहा है? 40%। प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है ना परसेंट। तो लिखेंगे
सीपी सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर 7,500, ठीक है, और इसने प्रॉफिट कमाया कितना में, 40%, तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना, 40। अब इसका निकाल देंगे कि ये कितना में क्या किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, तो यहां लिखेंगे 7,000 प्रॉफिट 7,500 इंटू 40 अपॉन 100, ठीक है। अब डिवाइड 5 4 जा 20, ओके, 7 4 जा 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 30, और ये 1 0, यानी कि जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना है, प्रॉफिट 3,000 रुपीज। एक बार और चेक कर लेंगे, 00 से 00, 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 7 4 जा 28, 2 30। ये जो वैल्यू आई है ये प्रॉफिट है। हम इसने बेचा कितना, 40% प्रॉफिट लेके बेचा है ना, तो यह है सेलिंग प्राइस, यानी कि आपसे पूछा क्या, सेलिंग प्राइस ना, नहीं सेलिंग प्राइस पूछा नहीं है, इसलिए कितना कलेक्ट किया है तो सेलिंग प्राइस यहां लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर 7,500 प्लस 3,000 रुपीज, तो 0 0 5 7 3 10, 10,500 रुपीज जो हुआ इतना में उसने बेच दिया। 10,500 रुपीज में इसने क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है, किसको, डीलर को। जब इसने बेचा तो बेचते समय ये क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, किससे, डीलर से। अच्छा देखिए कितना, तो जो जिस अमाउंट जो वैल्यू आती है ना उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। इस चलिए आउटपुट करते लिखेंगे, आउटपुट आउटपुट सी जीएसटी एंड 10,500 का 12%, 00 से 00 9, इसको रफ में कर लीजिए इधर, 105 इंटू 12, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 5 0 1 0 6 2 1, 1260 कितना हो जाएगा, 1260 रुपीज। ये क्या करेगा, ये आउटपुट रहा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, ठीक है। ये आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर इतना कलेक्ट करेगा। जब ये कलेक्ट कर लेगा इतना, बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, जब इतना कलेक्ट करेगा तो हमने 12% टोटल निकालना है, 6% कहां जाएगा, सीजीएसटी के पास, और 6% कहां जाएगा, एसजीएसटी के पास। तो यहां देखेंगे, सो टैक्स ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630। ईच कलेक्ट 630 each. So tax of CGST and SGST collect
630 ईच। कितना कलेक्ट करेगा? 630 ईच, मतलब 630 CGST को जाएगा और 630 SGST को जाएगा, और इस तरह से ये 6% दोनों में प्रोडक्ट में का GST ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा था टैक्स अंडर GST पेड बाय बेनिफिशियरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें द नेट टैक्स होना चाहिए, क्या ना चाहिए? द नेट टैक्स होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों का आंसर तो सेम हो जाएगा फिर, है ना? तो ध्यान से GST नेट टैक्स, नेट टैक्स आउटपुट C GST माइनस इनपुट C GST। ठीक है, तो आउटपुट C GST कितना है? आउटपुट C GST 630 रुपीज माइनस इनपुट कितना था? 187.5, जब हमने निकाला था 5% पे, याद आ रहा है ना? तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 630 माइनस 187.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, यहां कितना हुआ? 9, ये हो जाएगा 2, यहां 12, 4, और ये हो जाएगा 5, तो यहां हो जाएगा 4, 442.5। कितना हो जाएगा? 442.5। और ये जो आया वैल्यू ना, ये दोनों का, यानी कि जो नेट टैक्स होगा आउटपुट GST C GST और S GST दोनों को सेम जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे एक लाइन में, नेट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू paid tax net tax paid by manufacturer C GST and S GST rupees 442.5 each, 442.5 ईच। मतलब ये कि जो नेट टैक्स होगा वो आउट C GST और S GST को दोनों को कितना पे करेगा? 442.5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से देखेंगे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द अमाउंट पेड बाय द डीलर्स फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब डीलर जो है कितना अमाउंट पे करेगा मैन्युफैक्चरर को। तो सीधी सी बात है, जो अमाउंट आएगा, तो आपने देखा था कि इसमें GST भी ऐड हो जाएंगे ना, तो हम देखेंगे 7,000 अमाउंट the amount paid by dealer टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर कितना था? 7,500, सॉरी कितना था? 10,500 रुपीज
ये टोटल हमारा 7,500 का 40% ऐड कर दिया था, तो 10,500 फिनिश्ड का हो गया था पूरा फिनिश प्रोडक्ट का वैल्यू, और 12% इसका निकाल देंगे 12x। ओके, तो जीएसटी 12% था, तो इसका 12% जीएसटी निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 60, कितना 1260। ये जो वैल्यू आएगी ये जीएसटी यानी कि 12% जीएसटी देगा ये प्रोडक्ट पे, जो वैल्यू प्रोडक्ट की आई थी 10,500 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बना इसका, टोटल अमाउंट बना 10,500 प्लस 1260, 0 6 5 2 7 1 1 11,760 रुपीज, ये जो हमारी वैल्यू आई, और 11,760 रुपीज जो है डीलर जो है टोटल पे करेगा मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा था, और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।